आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज हम आपके बीच में चर्चा करने आए हैं खुराक के बारे में। खुराक मतलब डोज। जब आप बच्चों को, अपने बड़ों को, बुज़ुर्गों को दवा देना होता है तो आप डोज के बारे में पता नहीं जानते हैं या नहीं जानते हैं, या कह देते हैं कि भाई एक गोली खिला देना, 2 बार 3 बार खिला देना, या फिर अपने से ही एक ढक्कन या आधा ढक्कन या 1 चम्मच का इशारा कर देते हैं। और अक्सर हम लोग जो है वो ये काम करते हैं। यह बहुत गलत है। आपको बिना डॉक्टर के एडवाइस के, बिना प्रिस्क्रिप्शन के डोजेज इस तरह से देना खतरनाक हो सकता है। इस पे मैं आज अवेयरनेस लेकर आया हूँ। क्या होता है थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं आम भाषा में आपको समझाना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि दवा अगर अमृत है, अगर दवा डोज में है तो वो अमृत है, अगर वो दवा ओवरडोज में है तो वो जहर हो सकती है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकती है। इसलिए आपको अपने दवा के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए होता क्या है, जब आप अपने दवा को खाते हैं तो वो दवा एब्जॉर्ब के होके आपके ब्लड में जाता है। ब्लड में उसका कंसंट्रेशन, जो भी आप 500 mg 200 mg खाते हैं, वो एक्चुअली जो है उसका 80% हिस्सा, 75% हिस्सा आपके ब्लड में जाके एज अ बायोअवेलेबिलिटी कंसंट्रेशन उसका होता है। तो क्या होता है, देखिए आपने अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ देखा होगा, अगर आप लोग अपने एजुकेशन जर्नी में पढ़े होंगे तो मैं इस ग्राफ से समझाने का कोशिश करता हूँ कि जब आप दवा खाते हो, मान लो आपने दवा सुबह खा ली, ठीक है, जब तक वो दवा, ये देखिए एक लाइनिंग दी गई, इसको बोलते हैं मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। मतलब इतना कंसंट्रेशन देंगे तभी ये दवा काम करेगी, नहीं तो नहीं काम करेगी। जैसे कि मान लीजिए बुखार की दवा है, अगर 500 mg की ज़रूरत है, 500 mg आपने दिया तभी वो दवा काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो इसको जब तक क्रॉस नहीं करेगा कंसंट्रेशन को, तब तक दवा काम नहीं करती। इसका मतलब ये है कि शरीर में, ब्लड में आपके जब तक 500 mg पहुँचेगा नहीं, तब तक आपका शरीर बुखार उतार नहीं पाएगा। लेकिन अगर आपने 2 घंटे बाद फिर बुखार की दवा दे दी, फिर 2 घंटे बाद दे दी, फिर 2 घंटे बाद दे दी, और एक दिन में कई बार अगर दे दी, तो कंडीशन ये हो सकती है, अगर वो मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, मतलब जितनी देनी है उससे ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन में दवा दे दिया तो वो टॉक्सिक हो सकता है, आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी जान भी जा सकती है, आपको ADR भी आ सकते हैं सिर्फ गलत डोजिंग की वजह से। इसलिए बिना डॉक्टर के सलाह के, बिना टीम के, आप एडवाइस के कभी भी सेल्फ तरीके से दवा का डोज मत लें, नहीं तो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है और आपकी किडनी लेवल पे भी असर पहुंच सकता है। और ये ज़्यादातर होता है बच्चों के मामले में। इसलिए आप कभी भी जब बच्चों की बात हो, उनकी डोजिंग की बात हो, तो आप एक अच्छे पीडियाट्रिशियन या एक एक्सपर्ट टीम के साथ कंसल्टेशन करके ही उनको डोज दीजिएगा। इसीलिए मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बाकी टेक्निकल है, ये हम बच्चों को सिखाते हैं। आपको बस मेरा इससे समझाने का मतलब ये था कि इससे ज़्यादा नहीं और इस लाइन से नीचे नहीं, दवा उसके बीच में होनी चाहिए, डोजेज, उसका कंसंट्रेशन आपके ब्लड में उसके बीच में होना चाहिए। ज़्यादा है तो खतरनाक, कम है तो आप ठीक नहीं होंगे। इसके लिए हम सब आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ दवा के डॉक्टर के टीम के पास जब आप बाबा अजीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज में कभी भी किसी बच्चे को दिखाने आएंगे, किसी बुज़ुर्ग को दिखाने आएंगे या फिर किसी महिला को दिखाने आएंगे, तो हमारे यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट के ही कंसल्टेशन पे सजेशन लेके आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। पीडियाट्रिशियन से सजेशन लेके आपको डोजिंग वेरीफाई करा के ही आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। जनरल मेडिसिन के डॉक्टर से कंसल्टेशन और प्रिस्क्रिप्शन वेरीफाई करके ही आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि अरे भाई, हम तो जाते हैं, तुरंत दवा मिल जाती है, तुरंत दवा लिखवा लेते हैं, ये डॉक्टर साहब क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें उनका भी सहारा लेना पड़ेगा। देखिए, अगर काम सच में सही तरीके से करना है, क्योंकि देखिए दवा के डॉक्टर, हम सिर्फ एक क्लिनिक सेटअप नहीं बना रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए फ्रेंचाइजी मॉडल बना रहे हैं। हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके ज़रिए हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, युवाओं को एक सही तरीका मिलेगा कि वह भारत देश में भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर सकें। इसलिए
आपको जिसके लिए जो काम बना है, जिस टीम के साथ जैसे आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराना है, हमारा पूरा प्रयास है कि हम आपको एकदम इथिकल तरीके से आपको जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें, जिससे इस देश में सेफ, इफ़ेक्टिव, एफोर्डेबल, राइट ड्रग टू द राइट पेशेंट एट अ राइट टाइम विथ राइट कंसल्टेंट के माध्यम से आपको इलाज पहुंच सके। इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आप सब लोगों से सहयोग की उम्मीद करते हैं कि आप अपने बच्चों, बूढ़े, बुजुर्ग और जो भी लोग आपके, यहाँ तक कि प्रेगनेंसी जब होती है तो उस समय भी अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है या किसी भी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन है, क्योंकि गलत डोज, गलत दवा आपके बच्चे के लिए हानिकारक हो सकती है, मिसकैरेज के चांसेस बढ़ सकते हैं सिर्फ गलत और गलत तरीके से दवा खाने से। तो इसीलिए मैं डोज पे बात करने के लिए, ड्रग डोजिंग पे आपसे चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, कुछ न कुछ हम चर्चाएं आपसे करते रहेंगे। और 2 से 5 बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज बनकटा गोला बाजार पे आप हमसे मिल सकते हैं, हम उपस्थित हैं। और बता दूं कि हमारे यहाँ डिप्लोमा इन फार्मेसी अगर कोई बच्चा करना चाहता है और दवा के डॉक्टर की टीम के साथ वो एक्सपर्ट होना चाहता है और ज़िंदगी में वो दवा के डॉक्टर की फ्रेंचाइजी के साथ काम करना चाहता है या खुद अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप जनरेट करना चाहता है, तो हमारी टीम पूरी मदद करने के लिए तैयार है। और फॉर्म आ चुका है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने का। आप हमारे कॉलेज पे ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आखिरी अंतिम तारीख है, लास्ट डेट है अप्लाई करने की 30 अप्रैल 2026। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।